हेलो, वेलकम टू माय बायो क्लासेस। ओके, तो हम लोग क्लास 3 पढ़े थे हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड में। क्लास 10 का बायो में जो पढ़े थे प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग को आप लोग को हम ये समझाएंगे जो एनिमल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड। ठीक है, बिफोर ये जब सेशन आप लोगों का चल रहा है उसी में आप लोग एक पेंसिल और एनसीईआरटी का बुक लेकर आप बैठ जाइएगा तो ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग जैसे जैसे हम बोलते रहेंगे आप लोग बुक के पास में साइड में उसको आप लोग नोट करते रहिएगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम आप लोगों को एक बात बता दे रहा है, हम आप लोगों को चैप्टर को समझा नहीं रहा है, हम आप लोगों को चैप्टर के बारे में ये बता रहा है जो आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो है हम लोग का आता है मेल एंड फीमेल, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस टू पार्टनर्स आर नेसेसरी। ओके, वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है उसका दाएं तरफ आप लोग लिख लीजिए बुक में, टू पार्टनर्स आर नेसेसरी। ओके, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय द गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा गैमेट क्या होता है? गैमेट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। उसमें मेल में आप लोग नोट कर लीजिए टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। व्हाट आर द सपोर्टिव सेक्स ऑर्गन इन मेल? ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा भी और भी तो सेक्स ऑर्गन्स है ना, वो क्या है उसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसमें एक जो है पेनिस, उसके बाद वन पेयर ऑफ टेस्टिस, one pair of vas deferens, one pair of epididymis, one ejaculatory duct। ये हो गया आप लोगों का structure organs of the male reproductive system. So okay, again I am repeating it: one pair of testes, one penis, one pair of vas deferens, one ejaculatory duct that open into the penis. Okay. Next is the what are the different glands which are help in the sexual reproduction? उसमें आप लोग नोट कर लीजिए एक्सेसरी ग्लैंड, उसमें हेडिंग देकर नोट कीजिए। उसमें आपका आएगा सेमिनल वेसिकल, bulbourethral gland or Cooper's gland and prostate gland. ये gland, this is the help in the, this is called the accessory gland that help in the, that is another structure of the male reproductive system. Okay, now we come to the female reproductive system. What they have, that is the male main जो है उसमें that is called the one pair of ovary, and these ovaries are joined with the outer wall of the uterus. Then the oviduct, and oviduct they have the funnel shaped structure like these, and these are called the infundibulum. There is a sac-like structure, this is called uterus, then cervix, then vagina. These are the structure of the female reproductive system. Okay, now ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है? नाउ टेस्टिस जो है वो क्या काम करता है, जो पर्टिकुलर आप लोग को जानते ही हो, हर बच्चे का जो एक डिफरेंट स्टेजेस होता है इन देयर लाइफ, मतलब लाइफ स्पैन में। एकदम छोटा जो बच्चा होता है दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड। उसके बाद जाकर दे हैव द एडोलेसेंस और द प्यूबर्टी पीरियड एंड देन आफ्टर दैट दे फॉर्म द एडल्ट। ओके, ये जो 11-12 साल जो टाइम होता है, दिस इज द एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, ये शुरू होता है मेल में भी फीमेल में भी। ठीक है,
मेल में क्या होता है, दिस एडोलेशंस पीरियड में क्या होता है, इसमें जाकर के उसमें बहुत सारा चेंजेस होना शुरू हो जाता है, जिसको देख करके आपको बाहर से ही लगता है जो ये एक लड़का है। सिमिलर वे में उसमें फीमेल में भी होता है, देखकर लगता है बाहर से एक ये लड़की है। ओके तो these are called the secondary sexual characters. Okay, now I just come back to the testes. If we cut a section of the testes, then what you will see inside of the testes, you will get the same many of the tubular structures, and these are called the seminiferous tubules. Okay, and two types of cells are there. One is called the Sertoli cell, another is called the Leydig cell. So, okay. Yes, what is the function of the seminiferous tubules? Main function is to produce the sperm. So, okay. Now the sperm, there is a two cells are there. One is called the Leydig cell and is called the Sertoli cell. Sertoli cell, what their function? Right now, that is to nourish the sperm. And what the function of the Leydig cell? Leydig cell का main function is the secretion of the testosterone, that is called the male hormone testosterone. It's okay. Sorry. Now जैसे ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ रहता है, टेस्टिस में। उसके बाद ये स्पर्म जब फॉर्मेशन हो गया, नरिशमेंट हो गया, उसके बाद स्पर्म बाहर आ जाता है, आकर के कहाँ रहता है, एपिडिडाइमिस में। किस लिए रहता है, फॉर मैच्योरिंग, कुछ दिन उसमें मैच्योर होने के लिए उसको रह जाते हैं। उसके बाद जब मैच्योर होने के बाद जब क्या होता है, वर्स डिफरेंस से वो आकर के कहाँ पर स्टोर होता है, सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, उसके बाद जब वो रिलीज होने का होता है तो फिर सिक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल and the secretion from the bulbourethral gland and the prostate gland, and it comes to the ejaculatory tract and it comes out of the penis. And this is the उसमें इस तरह से स्पर्म रिलीज हो गया। अब स्पर्म जो रिलीज हो रहा है, ये जो ग्लैंड्स वगैरह होता है, ये लोग क्या करते हैं, कुछ सेक्रेशन होता है, किसी का वाटरी सेक्रेशन होता है, किसी का मिल्की व्हाइट सेक्रेशन होता है। ठीक है, सब कुछ लेकर के स्पर्म क्या हुआ, वो फीमेल बॉडी से बाहर आ गया। इफ यू टेक दैट इज अ वन ड्रॉप एंड दिस इज कॉल्ड द सीमेन, ये जो स्पर्म जो बाहर निकला है, that is called the semen, and if you take the one drop of semen and you see under the microscope, then what you will observe, millions of sperm are swimming inside in that liquid. Okay, तो इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक हेड पोर्शन होता है, एक कॉलर पोर्शन होता है और एक लंबा सा टेल होता है। ये जो टेल होता है ये कंटिन्यूअस ये क्या होता है, इसको मूव करने में, स्विंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पर्म। अब क्वेश्चन आ रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, वो जो Leydig cell सेक्रेट कर रहा था, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या है, जैसे आप लोग मेल को देख रहे हो ना, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 11 साल 12 साल के बाद अचानक उसका हाइट बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद ये शोल्डर पोर्शन ये ब्रॉड हो जाना। ओके, उसके बाद बियर्ड, मुस्टच, ये सब चीज का ग्रोथ होना। उसके साथ साथ दैट इज अ प्यूबिक हेयर, उसके बाद जाकर के आर्मपिट का हेयर, ये सब जो है हेयर का ग्रोथ होना, बॉडी में हेयर ग्रोथ होना एक्स्ट्रा, ये सारा चीज होता है। आवाज ब्रेक होना, मेल में देखोगे उन लोगों का जो वॉइस बॉक्स होता है, जो लैरिंक्स दैट इज अ वॉइस बॉक्स, वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। ये सारा चीजें आपको दिखाई पड़ेगा आपको मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ओके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेल में और क्या क्या चीज होगा, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब आपको स्वेटिंग होना, और सेबेसियस दैट इज अ ऑयल ग्लैंड, स्किन बहुत तेल चिपचिप टाइप का हो जाना, और उसके बाद बहुत ज्यादा पसीना होना, ये सारा चीज आपको इसी में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है।
ठीक है, ये सारा चीजें चेंजेस मतलब शुरू हो जाता है। आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है जो व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हु कंट्रोल दिस, और उसके बाद ये भी आता है राइट सम सिमिलर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बोथ मेल एंड फीमेल एंड व्हाट आर डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों में क्या क्या सेम है और दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारा चीज पॉइंट करके आप लिखिएगा तो आपको, तो एक हो गया आप लोग का हाइट बढ़ना, एक हो गया आपका शोल्डर पोर्शन ब्रॉड होना, एक हो गया आपका ग्रोथ ऑफ द हेयर इन द बॉडी, प्यूबिक हेयर हो गया, आर्मपिट हेयर हो गया, उसके बाद ग्रोथ ऑफ द बियर्ड एंड द मुस्टच, ये सब चीज हो गया, और उसके बाद जाकर के फॉर्मेशन ऑफ द एडम सर्कल, दैट इज अ लैरिंग्स का जो है वो बाहर आकर निकला हुआ प्रोट्रूडिंग वे में है, ये सारा चीज, स्वेट ग्लैंड, सेबेसिस ग्लैंड का सेक्रेशन ज्यादा होना, दिस आर ऑल दिस आर थिंग्स आर you can see in the male secondary sexual characters. Okay, now फीमेल में अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर फीमेल में हम लोग क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे 11 साल 12 साल में बाद जाकर इन लोगों का जब एडुलेशन शुरू हो जाता है, दैट इज ओवम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ओवम फॉर्मेशन जब शुरू हो जाता है तो एक ओवरी से एक ही ओवम फॉर्मेशन होता है एक ही मंथ में। ठीक है, और ये जैसे ओवम फॉर्मेशन होता है, ये जो इन्फंडिबुलम जो इस तरह से फनल शेप स्ट्रक्चर वो जो ओविडक्ट रहता है उसी से ये ओवम चला जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, उसमें लेकिन वो कुछ दिन रह जाता है फॉर मैच्योरिंग। ठीक है, वो रह गया, उसके बाद दो सिचुएशन आपको इसमें मिलेगा, क्वेश्चन भी आपको ये आता है जो से व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर, if fertilization does not occur, if fertilization does not occur, first ये हम बता देते हैं, अब उसमें ओवम है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, then what will happen to the ovum? जो यूटेरस है, यूटेरस का जो अंदर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, ये रप्चर करना शुरू करते हैं। जब रप्चर करना शुरू करेगा उसके बाद जाकर क्या होगा, ब्लड टिश्यू पोर्शंस ये सब चीज लेकर के उसके बाद ओवम ये सारा चीज जो है ये सर्विक्स वजीना से बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। ये कब होता है, हर मंथ में होता है आफ्टर 28 डेज। ठीक है, मतलब आफ्टर 20 डेज मतलब एक एक ओवम मैच्योर होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर देन हर मंथ में इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सिचुएशन, इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर देन व्हाट विल हैपन, आप सोचो अगर के फर्टिलाइजेशन हुआ, कहां पर हुआ, ये स्पर्म सीधा कहां चला गया, एकदम ओविडक्ट में, उसमें ओवम है। ठीक है, ओवम जो है मैच्योर है, फर्टिलाइजेशन बहुत सारा स्पर्म गया लेकिन ओनली वन स्पर्म इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, कहां पर हुआ, ओविडक्ट में। बार बार हम ये चीज रिपीट कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप इस चीज को याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द ओविडक्ट हो गया। अब उसी के बाद जाकर क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट क्या होगा, अब उसका सेल डिविजन शुरू होगा, सेल डिविजन शुरू होकर के पास टू 1 से 2 2 से 4 करते 64 सेल तक जब हुआ तब वो ओविडक्ट से आ जाएगा कहां पर, यूटेरस में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन आपका आता है व्हाट डू मीन बाय इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ दिस 64 सेल्ड zygote that is in the uterus, that is called the implantation। अब ये तो आ गया इधर, अब तो एम्ब्रायो जो है उसका तो फॉर्मेशन हो गया लेकिन बस ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ ब्लड जो है लंप ऑफ ब्लड, नाउ इट इज अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल बाय होम, प्लासेंटा। ओके, नाउ धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बेबी का उसका अंदर में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। बेबी का जब ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद जाकर क्या हो जाएगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट जो बॉडी ऑर्गन उसका होगा दैट इज कॉल्ड द हार्ट, और सबसे लास्ट जो है बॉडी ऑर्गन जो होगा दैट इज द हेयर एंड द नेल्स।
जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जब बेबी का डेवलपमेंट होना और डिलीवरी होने का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. इन ह्यूमन बीइंग इट इज 280 days. So, okay, so this is about the female reproductive system and the male reproductive system. और ये चीज का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसका और जो पोर्शंस है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे. बाय.